आप सबको मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको एक सबसे बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से लेकर जाऊंगी पामिस्ट्री के रास्ते पर, ट्रैक पर। हम आज चलेंगे पामिस्ट्री के उस ट्रैक पर कि पामिस्ट्री के नॉलेज के लिए बेसिकली हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और हमें क्या क्या करना चाहिए पामिस्ट्री में और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको बहुत पास्ट में ले जाएं तो शुरू शुरू में बहुत लाइट के आगे हाथ रखकर लोग बहुत मुश्किल से केमिस्ट्री की लाइंस को पढ़ते थे और प्रिडिक्शन देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत साधना करते थे। तो जब वो हाथ देखते थे तो हाथ की बारीक लाइनें पढ़कर भी लोगों को एक डायरेक्शन दे देते थे, उसको उनको गाइडेंस दे देते थे कि आप इसको ऐसे कीजिए। फिर जैसे जैसे ह्यूमन में सिविलाइजेशन डेवलप हुई, उसके बाद फिर लोगों ने चीजें बनानी शुरू करी। तो जो एक रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो कुछ मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनी। जैसे अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास बना और सिंपल कई मैग्नीफाइंग ग्लासेस बने। इन सब मैग्नीफाइंग ग्लासेस के बेस पर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को यूज किया गया कि आप इसको यूज करते हुए किसी का हाथ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन में चले जाएं तो लोगों ने सुंदर सुंदर चीजें बनानी शुरू करी। जब उन्होंने सुंदर सुंदर चीजें बनानी शुरू करी तो उस सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं यही मैग्नीफाइंग ग्लासेस ने एक ऐसा रूप भी ले लिया कि देखिए कि हम इसको सुंदर बनाएंगे। जब हम इसको हाथ में पकड़ेंगे तो एक राजा महाराजा के हाथ में वो वाला मैग्नीफाइंग ग्लास अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला मैग्नीफाइंग ग्लास ज्यादा अच्छा लगेगा। उन्होंने सुंदर सुंदर मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने शुरू किए और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होती चली गई। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, अब हमें इसको पढ़ने में कई बार मुश्किल हो रही है, तो फिर लाइट वाले मैग्नीफाइंग ग्लासेस आए। जब वो लाइट वाले मैग्नीफाइंग ग्लासेस आए तो वो इस इतने फोल्डिंग शेप में आने लग गए, नॉर्मल शेप में आने लग गए। सबसे पहले इस तरीके से नॉर्मल शेप में आए जिसमें एक लाइट भी लगी होती थी। उसके बाद एक ऐसी शेप में आए जिसमें आप किसी भी चीज का नंबर पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए एक लेटेस्ट जो आया वो इस तरीके का आया कि वो इतना उसको एक स्टैंड की तरह आप खड़ा कर सकते हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर के जो भी बहुत बारीक अक्षर होते हैं उनको लोगों को कई बार पढ़ने में मुश्किल होती थी, तो उस तरीके से उस मैग्नीफाइंग ग्लास आया। फिर एक ग्लास आया जो एक मैग्नीफायर था, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको ओपन करके स्टैंडिंग भी बना सकते हैं, तो आप जिस शेप में चाहें उसको कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है, आपको जगह कहाँ पर यूज करना है इसको, आपको इसको कैरी करना है कहीं पर, इसको कहीं पर सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस कर सकते हैं। उसके भी आगे डेवलपमेंट हुआ कि हमारे मोबाइल्स में भी ये लाइट वाले मैग्नीफाइंग ग्लासेस आ गए, तो हमारे लिए ये काम बहुत इजी हो गया। तो अगर हम देखें मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अलावा केमिस्ट्री में हमारे 3 टूल्स हैं। We have to use 3 tools. The first is a magnifying glass. क्योंकि जब आप किसी का हाथ मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो आपका फोकस पूरा उस हाथ पर होता है, आप इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, आपका फोकस पूरा उस हाथ पर होता है और आप बहुत डीप में एक एक माइन्यूट लाइन देखते हैं जो चेंज होती रहती है और नहीं बनती है और पहले की तरह कभी डेवलप हो जाती है, कभी हिडन हो जाती है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या लाइंस चेंज होती हैं, क्या लाइंस चेंज होती है तो फिर हमारी प्रेडिक्शंस ठीक कैसे होंगी। तो कुछ लाइंस जो हमारी मेन लाइंस हैं वो कभी चेंज नहीं होती हैं। यस, वो डेवलप हो जाती हैं या वो प्रेस्ड हो जाती हैं। जब वो डेवलप हो जाती हैं तो वो एक्टिव हो जाती हैं, जब वो सप्रेस हो जाती हैं तो वो अनएक्टिव हो जाती हैं। तो हमारे को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ साथ इसके अलावा हमें एक स्केल चाहिए। जब भी हमारे पास एक स्केल होता है तो एज कैलकुलेशन में, मेजरमेंट्स में हमें कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, हमें मेजरमेंट करने में बहुत इजी हो जाता है। वी स्टार्ट मेजरिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी कोई एज ले ली हमने, किसी भी एज में उसको कोई प्रेडिक्शन दे दी। आप एक्यूरेट एज निकाल सकते हैं पर्सन की, टू द पॉइंट। यस, 48 में आपको जॉब लगी, 36 में आपकी ट्रांसफर होगी, 25 में आपकी शादी होगी, तो ये प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। अब लेकिन अगर आप टाइम प्लेस कंडीशन को देखें, आपने 25 में शादी बोल दी लेकिन वो बच्चा शादी ही नहीं करना चाहता, तो 25 में वो शादी कभी नहीं कर पाएगा। साथ में आपके पास एक पेन होना चाहिए, लेकिन पेन वो सिर्फ पॉइंटर पॉइंटर की तरह यूज करने के लिए होना चाहिए।
है कि देखिए 26 में आपकी शादी दिखा रहा है, इस एज में आपका ये काम दिखा रहा है, इस एज में आपका ये काम कर रहा है, लेकिन नेवर यूज दिस पेन ऑन द हैंड ऑफ अ पर्सन। किसी के भी हाथ पर कभी कोई लाइन, कोई स्पॉट, कोई निशान आपने नहीं बनाना। होता क्या है कि जनरली पामिस्ट्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे मार्क कर देते हैं और उससे वो खराब कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमने वो कभी नहीं यूज करना है, हमने सिर्फ इसको एज अ पॉइंटर यूज करना है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसकी इधर की, इधर की, इधर की और इधर की चारों डायरेक्शंस की जो सराउंडिंग एरिया है वो वाली लाइंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई। तो जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारी रीडिंग में गलती हो सकती है। तो हमें इसको टू द पॉइंट रखना है। हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, हमारे पास एक स्केल होना चाहिए और हमारे पास एक पॉइंटर पेन होना चाहिए, जिसको यूज करके हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि यस देखिए ये आपकी रीडिंग है, इस एज में आपका ये इंडिकेट हो रहा है, देखिए इस एज में आपका ये हाथ प्रेस्ड हो रहा है, इस हाथ में ये ओवर डेवलप हो गया, ये ज्यादा ऊंचा उठ गया है, तो इसको ठीक करिए। इस पैटर्न पे चलते चलते जब आप किसी को गाइड करेंगे तो आप बहुत एक्यूरेटली उसको वो चीज बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून अगेन।